जय हिंद। स्वागत है आपका गुप्ता इजामो यूट्यूब चैनल पे। आज क्लास में हम देखेंगे प्रमुख बौद्ध तीर्थ स्थल के बारे में। अशोक द्वारा की गई बोध गया की यात्रा का एक शिल्पांकन सांची के बड़े स्तूप में पाया जाता है। अन्य कोई छोटे स्तूप यहाँ हैं। कई छोटे स्तूप यहाँ हैं। अग्र श्रावक धर्म सेनापति सारिपुत्र और महामोद्रलयान के धातुओं के अवशेष सांची में ही मिले थे, जो यहाँ एक नवनिर्मित विहार में स्थापित किए गए हैं। तक्षशिला आधुनिक पश्चिमी पाकिस्तान में है। भगवान बुद्ध के जीवन काल में यह एक प्रसिद्ध स्थान था। यहाँ दूर दूर से विद्यार्थी शिल्पों की शिक्षा प्राप्त करने के लिए जाते थे। कौशाम्बी भगवान बुद्ध के जीवन काल में वत्स राज्य की राजधानी थी। यहाँ प्रसिद्ध घोषिताराम विहार था। कौशाम्बी की पहचान आधुनिक कौशम गांव के रूप में की गई है, जो इलाहाबाद जिले के यमुना नदी के किनारे स्थित है। नालंदा इसका आधुनिक नाम बड़गांव है, जो राजगीर के समीप स्थित है। उत्तरकालीन बौद्ध धर्म के इतिहास में एक प्रसिद्ध विश्वविद्यालय बन गया। भगवान बुद्ध ने इस स्थान की अनेक बार यात्रा की और अशोक के समय से ही यह संघाराम आदि बनने शुरू हो गए, परंतु जो भग्नावशेष यहाँ मिले हैं वे प्रायः गुप्त काल के ही हैं। युयान चवांग के कुछ समय नालंदा महाविहार में रहकर अध्ययन किया था। उसने इस विहार का विस्तृत वर्णन किया है। 5वीं शताब्दी ईस्वी से लेकर 12वीं शताब्दी ईस्वी तक नालंदा विश्वविद्यालय के महावैभवशाली दिन थे और एक शिक्षा के केंद्र के रूप में वह संपूर्ण बौद्ध जगत के लिए प्रसिद्ध था। चीनी यात्री इत्सिंग ने भी नालंदा के भिक्षुओं के जीवन का वर्णन किया है। तारानाथ के अनुसार आचार्य शीलभद्र, नागा अर्जुन, सुविष्णु, आर्यदेव, दीनागा, धर्मपाल, असंग व सुबंधु जैसे आचार्यों ने नालंदा को सुशोभित किया। पश्चिम भारत गुजरात। यह निश्चय पूर्वक नहीं कहा जा सकता कि सौराष्ट्र में बौद्ध धर्म का प्रवेश कब हुआ, परंतु वहाँ अशोक के समय से पूर्व बौद्ध धर्म का किसी न किसी रूप में प्रचार अवश्य था। जूनागढ़ के समीप गिरनार में अशोक का एक शिलालेख मिलता है, जिससे प्रकट होता है कि सौराष्ट्र में इसी समय व्यापक रूप से बौद्ध धर्म का प्रचार किया गया। जूनागढ़ में गिरनार के समीप अशोक का शिलालेख प्राप्त हुआ था। युयांग चयांग ने 7वीं शताब्दी ईस्वी में जूनागढ़ की यात्रा की थी। युयांग चयांग के वर्णनानुसार उस समय यहाँ कम से कम 50 विहार थे, जिनमें स्थविरवाद संप्रदाय के 3000 भिक्षु निवास करते थे। जूनागढ़ के आसपास कई गुफाएं हैं जो 3 मंजिले तक ही है, परंतु इनमें किसी अभिलेख की प्राप्ति नहीं हुई है। धांक जूनागढ़ से 48 किलोमीटर उत्तर पश्चिम और पोरबंदर से 11 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में धांक नामक स्थान है, जहाँ 4 गुफाएं पाई गई है। इनमें अनेक उत्तरकालीन पौराणिक मूर्तियां हैं। मुजुश्री के नाम पर एक कुआं भी है। सिद्धेश्वर
सिद्धेश्वरधाम से कुछ किलोमीटर दूर पश्चिम में सिद्धेश्वर है, जहाँ कई गुफाएं हैं जो बौद्ध दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तलाजा भावनगर से 48 किलोमीटर दक्षिण में तलाजा नामक स्थान है, जो किसी समय एक महान बौद्ध केंद्र था, जहाँ 36 गुफाएं और एक कुंड है। संभवतः ये गुफाएं अशोक के युग के कुछ बाद की है। सनाहा तलाजा से दक्षिण पश्चिम में सनाहा की 62 गुफाएं हैं। ये सादे ढंग की है और इनमें चित्रकारी आदि नहीं पाई जाती। वल्लभी 6ठी शताब्दी के बाद सौराष्ट्र में वल्लभी है, जो भावनगर से 35 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में स्थित है, बौद्ध धर्म का केंद्र हो गई है। सन 640 ईस्वी में हुयांग ने इसकी यात्रा की। उस समय यहाँ 100 विहार थे, जिनमें सामवेदी संप्रदाय के 6000 भिक्षु रहते थे। उस समय एक विद्या केंद्र के रूप में वल्लभी की ख्याति केवल नालंदा के बाद थी, और स्थिरमती और गुणमती जैसे प्रख्यात आचार्य यहाँ निवास करते। 7वीं और 8वीं शताब्दी के ताम्रपत्र अभिलेखों से ज्ञात होता है कि वल्लभी के मैत्रक शासकों ने 15 बौद्ध विहारों को भूमि दान की थी। ये विहार वल्लभी के राजवंश के सदस्यों तथा अन्य व्यक्तियों द्वारा बनवाए गए थे। कामपल्लीय गुजरात में नवसारी के समीप कामपल्लीय नामक स्थान का बौद्ध महत्व है। गुजरात के राष्ट्रकूट वंश के दंतिवर्मा 867 ईस्वी नामक राजा का एक ताम्रपत्र अभिलेख मिला है, जिससे ज्ञात होता है कि वीर स्थिरमती के आदेश से इस राजा ने पूर्वी आधुनिक पूर्ण सूरत जिले में नदी के स्नान कर कामपल्लीय विहार को भूमि दान की थी। इस विहार में उस समय सिंधु देश के संघ के 500 भिक्षु रहते थे। राष्ट्रकूट राजा धारावर्ष के एक अन्य अभिलेख से ज्ञात होता है कि उसने 884 ईस्वी से इसी प्रकार की भूमि दान इस विहार के लिए किया था।